Good morning, class 6th. Today we will learn how to convert imperative, exclamatory, optative sentences from direct into indirect. ठीक है, तो firstly let's learn what are imperative sentences, what are exclamatory sentences, and what are optative sentences. So what are imperative sentences? Imperative sentences are those sentences in which we give order, request और advice. मतलब imperative sentence वो sentence होते हैं इसमें हम किसी person को order देंगे, उस person से हम request करेंगे या हम उसको advice देंगे. ठीक है, तो जब आपको डायरेक्ट फॉर्म से इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा. इम्पेरेटिव के लिए आप अगर सेड या सेड टू दिया होगा, ठीक है, तो सेड और सेड टू आप रिमूव करके ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड, ये तीन चीजें हम देते हैं ना, राइट. वी विल रिप्लेस सेड एंड सेड टू विद ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड एंड advised. Okay, let's move towards the exclamatory sentence. What are exclamatory sentences? Exclamatory sentences are those in which the expression of joy, sorrow, regret, रिग्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का पछतावा होना, ठीक है, या सरप्राइज. तो अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी सडन जो एक्सप्रेशन आता है ऑफ जॉय, सॉरो, रिग्रेट और सरप्राइज, तो हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस सेड और सेड टू विद एक्सक्लेम्ड, with joy, sorrow and so on. ठीक है, so on. मतलब joy, exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with regret, exclaimed with surprise. We will replace said and said to with this. Now, what are optative sentences? Optative sentences बच्चों वो sentences होते हैं जिसमें हम प्रे करेंगे, विश करेंगे या हम बिड करते हैं. बिड का मतलब जो है इन इंग्लिश, इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, बिड मीन्स टू से गुड बाय. ठीक है, तो जब हम किसी को जो है जाते वक्त कुछ विश करते हैं, दैट इज नोन एज बिड. सो सेड एंड सेड टू will replace with prayed, wished और bade. बिड की सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे बेड. जैसे से की सेकेंड फॉर्म होती है ना सेड, वैसे ही हमें बिड की सेकेंड फॉर्म यूज करनी होगी बेड. क्लियर? सो लेट्स see how we will have to convert direct into indirect with the help of imperative sentences. Let's take the example of one imperative sentence. The teacher said to Rahman, stand up right now. So students, in this sentence the teacher said to Rahman, stand up right now. तो जो टीचर है वो रहमान से क्या कह रही है, अभी इसी वक्त खड़े हो जाओ. ठीक है, तो यहाँ पर टीचर रहमान को ऑर्डर दे रही है. तो जब टीचर रहमान को ऑर्डर देगी तो हमें क्या करना है, हम लिखेंगे सब्जेक्ट वहीं रहेगा, द टीचर सेड टू को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, क्योंकि वो ऑर्डर दे रही है तो हम लगाएंगे ऑर्डर्ड. किसको ऑर्डर दिया जा रहा है, रहमान को, राइट, रहमान. ओके, अब क्या करेंगे हम,
इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे और लगाएंगे यहाँ पर 2, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड रहमान टू, अब क्या करना है, स्टैंड अप, टीचर ने कहा है ना स्टैंड अप राइट नाउ, तो वी विल राइट स्टैंड अप राइट नाउ। हमने आपको एक चार्ट दिया था, आपकी बुक में बताया था, नाउ चेंज किस में हो जाता है, देन में, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस बन गया, द टीचर ऑर्डर्ड रहमान टू स्टैंड अप राइट देन। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट्स। तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा चेंज योर फूड हैबिट्स, अपनी खाने की आदतों को बदलो। तो यहाँ पे अगर डॉक्टर पेशेंट से कहेगा तो वो उसको ऑर्डर नहीं देगा, वो उसको क्या देगा, वो उसको एडवाइस देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉक्टर एडवाइज्ड, ठीक है, एडवाइज्ड द पेशेंट टू, क्या एडवाइस दी, चेंज योर फूड हैबिट्स। तो योर क्या है, योर हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है, पेशेंट है, ठीक है। तो पेशेंट योर की जगह हम क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे, टू चेंज हिज। हम मान रहे हैं कि जो पेशेंट है वो जो है मेल है, ठीक है। आप हर लिखेंगे तब भी वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमने ये माना कि जो पेशेंट है वो मेल है, इसलिए हम वहाँ पर हिज लिख रहे हैं, टू चेंज हिज फूड हैबिट्स। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं इम्पेरेटिव का, शी सेड टू हर हस्बैंड प्लीज don't tell a lie. So students, in this sentence she is requesting her husband, है ना, प्लीज लगा है तो प्लीज क्या शो कर रहा है कि रिक्वेस्ट हो रही है। तो she is requesting her husband to not to tell a lie। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, she requested her husband, अब प्लीज हम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको जो सेंटेंस होगा अगर वो रिक्वेस्ट फॉर्म में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डोंट लिखा है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पर टू नहीं लगाते हैं, या जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा तो हम वहाँ पर टू नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो निगेटिव फॉर्म होगा उसको हम पहले ले आएंगे और फिर हम वर्ब को लिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो नॉट को हमने पहले लगा दिया, नॉट टू टेल अ लाई। I hope I am clear to you all. Let's take one more example of imperative. She said to Bobby, please give me a glass of water. So in this case please है ना, तो प्लीज है तो क्या करेंगे, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव में नहीं है, यहाँ पे डू नॉट डज नॉट कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये निगेटिव में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, शी रिक्वेस्टेड बॉबी टू, ठीक है। अगर वो निगेटिव में नहीं होगा तो आप टू लगाएंगे, तो टू लिखा, प्लीज हटाना है हमको, प्लीज हटा करके हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, टू गिव मी। मी कहाँ से आया होगा, मी आया होगा फर्स्ट पर्सन से, ये आई की फैमिली का मेंबर है, ठीक है। तो मी आया फर्स्ट पर्सन से, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सब्जेक्ट कौन है, शी है, ठीक है। तो शी, यहाँ पर हम शी नहीं लिखेंगे, जैसे हमने मी लिखा है वैसे ही हम जो है आई की जगह
या शी की जगह क्या लिखेंगे, आई की जगह नहीं, आई की जगह हमने मी लिखा, ठीक है, तो शी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, शी की जगह हम लिखेंगे हर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस बात में गलती करेंगे तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत फॉर्म हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि अगर मी है तो आपका जो है उसी की फैमिली का, उसी के सामने का मेंबर आप चूज करेंगे। तो मी है तो हमने हर लिया, ठीक है, टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। क्लियर। तो ये था हमारा जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के कुछ फॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी के कुछ फॉर्मेशंस। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं एक्सक्लेमेटरी का। आयुष सेड फैंटास्टिक, वी हैव वन द मैच। ठीक है बच्चों, एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो एक्सक्लेमेटरी होता है और जो ऑप्टेटिव होता है वो बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, लेकिन इसी में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे हमें चेंज करना होगा। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस है आपका, आप क्या देखिए यहाँ पर उसने बोला है आयुष ने कि फैंटास्टिक वी हैव वन द मैच। तो यहाँ पर जो आयुष है वो खुशी से बोल रहा है, ये चीज़ खुशी से तो बोल रहा है, अब उसने मैच जीता है तो उसको इस बात की खुशी हुई है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आयुष, अभी हमने आपको बताया था कि एक्सक्लेम्ड लगाते हैं ना, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो सकता है। ठीक है, तो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे उसको। तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा, आयुष एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कोर्स हटाएंगे, डैट लगाएंगे। फैंटास्टिक हटाना है, फैंटास्टिक हटा करके हमने क्या लगा दिया, डैट लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर वी है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है, आयुष है, ठीक है, तो यहाँ पर तो वी है ना, तो हम आयुष की जगह पर आई नहीं लिख सकते हैं, वी की जगह पर हमको इसी का क्या लिखना होगा, दे। ठीक है, अकेले आयुष ने नहीं जीता है, वी है ना, तो वी की जगह हम वी के साथ में क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। दे हैव है, तो ये किसमें है आपका, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आपको इसको लेके जाना है पास्ट परफेक्ट में। तो क्या लिखेंगे, दे हैड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही आती है, तो वन ही लिखा, वन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपने क्या करा, पहली बात तो जब आपका एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होगा तो हमको उसको हटाना है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है इसलिए हमने लिखा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि उसको खुशी हुई है मैच जीतने पर। तो आयुष ने खुशी से ये बात कही, डैट, फैंटास्टिक हटाया, इन्वर्टेड कोर्स हटाए, डैट लगाया। वी की जगह हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वी है, तो वी की जगह हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। दे हैव है, हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे, हैड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वन द मैच। शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको पेन खोने का, जो लड़की है उसको पेन खोने का दुख हो रहा है, वो कह रही है शी सेड ओह आई लॉस्ट माई पेन, मेरा पेन खो गया। तो यहाँ पर कौन सी फीलिंग आएगी, यहाँ पर आएगी सॉरो की फीलिंग, तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, डैट, आई है, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट में शी है तो शी ही लिखेंगे ना हम, तो शी। ठीक है, फिर क्या है, लॉस्ट, लॉस्ट किसमें है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, तो इसको आप पास्ट में ले जाइए, शी हैड। ठीक है, लॉस्ट हर पेन। क्लियर। नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस।
अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस का जस्ट सपोज हमने एग्जांपल लिया, ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लगाएंगे, ठीक है। तो ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, हमने आपको बताया ऑप्टेटिव में क्या होता है। ऑप्टेटिव में हम किसी को विश करते हैं, प्रे करते हैं या बिड करते हैं। बिड मतलब अलविदा जब हम लेते हैं ना, गुड बाय करते हैं, तो उसको हम जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इंक्लूड करते हैं। अब इसमें कैसे चेंज होगा? यहाँ पर उसने जो भी पर्सन है उसने गुड मॉर्निंग विश किया है, तो विश ही तो हम करते हैं ना, गुड मॉर्निंग है, हम विश ही तो करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ही विश्ड, किसको विश करा है? वरुण को, वरुण, ठीक है, गुड मॉर्निंग। ये बन गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। आरोही सेड टू हर डैड गुड नाइट। तो ये क्या केस हुआ? ये विश नहीं करना है। यहाँ पर जब हम किसी को गुड बाय कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अलविदा ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम विश नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बिड लिखेंगे, बिड की सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर से की सेकंड फॉर्म है सेड। क्या लिखेंगे? आरोही बेड हर फादर, सॉरी डैड है, हर डैड गुड नाइट। So student, this is the explanation of direct and indirect speech. Keep this thing in your mind that practice makes a man perfect. So keep the practice as much as you can. I think you all will complete the work on time. Please do the exercise and send me the PDF on my personal WhatsApp number. Thank you, students.